हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। द नेम इज सहज कोचिंग सेंटर। मैं सायरा। आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हीरोन्स फार्मूला। जैसे कि आपको पता ही है कि हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा आता ही आता है, क्योंकि सो दैट कि आपको जो चैप्टर है उनको करना आसान हो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हीरोन्स फार्मूला। एक्चुअली हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, किस चीज के ऊपर बेस्ड है ये। द हीरोन्स फार्मूला जो है वो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए यूज होता है। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, अब तक आपने क्लास 8 तक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है विदाउट द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला। कैसे निकाला है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? ये सभी को पता है, इस तरीके से निकाला है। क्या होता है, एक ट्रायंगल होती है हमारे पास जिसमें हमें ये हाइट गिवन होती है और बेस गिवन होता है। तो विद द हेल्प ऑफ हाइट एंड बेस हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो निकाल लेते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला कहाँ पे यूज होगा? समटाइम्स ट्रायंगल में क्या होता है कि हमें उसकी साइड्स गिवन होती हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमारे पास हाइट बेस उन्होंने नहीं बताया, तो देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो उसकी वजह से ही साइड्स अगर आपको गिवन है तो हीरोन्स फार्मूला का इन्वेंशन हुआ था, डिस्कवरी हुई थी कि कोई हीरोन्स फार्मूला भी है। ये हीरोन्स जो है ये एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने ये फार्मूला दिया था हमें ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। और इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया था वो हम देख लेते हैं। वो था एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, अंडर रूट में था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट? और अगर मैं बात करूं एस की, इसमें एस क्या है? तो वो है हमारे पास सेमी पेरीमीटर। तो पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करने से हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है? S इक्वल्स टू जितनी भी हमारे पास पेरीमीटर, इन्होंने सेमी पेरीमीटर बोला। सेमी मीन्स आधा, आधा मीन्स जैसे सपोज हमारे पास ये सर्कल होता है, आज तक हमने सेमी सर्कल सुना है, इसको हाफ कर दो, दिस इज अ सेमी सर्कल। और उसी तरीके से इस ट्राइंगल को हाफ कर दो, सो दिस इज अ सेमी पेरीमीटर। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम पहले पेरीमीटर निकालेंगे। और पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं आप सबको पता है, ये तो क्लास 4th से स्टार्ट हो जाता है। a प्लस बी प्लस सी, सारी साइड्स को प्लस कर दीजिए उस पॉलीगन के, और यहाँ पे ट्राइंगल पॉलीगन है तो उसको हम प्लस कर देंगे उसके सारी साइड्स को। देन वी कैलकुलेट द पेरीमीटर। बट सेमी की बात हो रही है, सेमी मीन्स आधा, आधा करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2 एंड देन वी कैलकुलेट द सेमी पेरीमीटर। और एस निकल जाएगा इस तरीके से। अगर आपके पास ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स, तीनों डायमेंशंस गिवन है तो देन एस आप लिख दोगे, फिर ए की जगह पे फर्स्ट साइड, फिर बी की जगह पे सेकेंड साइड, सी की जगह पे थर्ड साइड, और इस तरह से आप अप्लाई करके हीरोन्स फार्मूला के साथ आप एरिया निकाल सकते हैं। जर्नली गलती कहाँ पे होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे? ये इस फॉर्मूला में अंडर रूट, तो जब भी हम कुछ भी कैलकुलेट करते हैं तो अंडर रूट की प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास सपोज एक साइड ए जो है वो 40 है, बी साइड आपके पास 24 है और सी 32 है। इनके साथ यूनिट लगा लो भैया, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी वजह से नंबर कट जाते हैं। तो सबसे पहले S इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, जैसे कि फॉर्मूला में है। पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे सबका। 40 प्लस 24 प्लस 32 अपॉन 2, इन तीनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 64 प्लस 32 आ गया हमारा 96 अपॉन 2, और कट होके कितना आ जाएगा? ये 48, ये आ गया हमारा 48 सेंटीमीटर, राइट? अभी हम इसको हीरोन्स फार्मूला में अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सबसे पहले
एस कितनी है हमारे पास 48, जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट की है। और 48 माइनस ए कितना है, ए इक्वल्स टू 40, और इसके बाद एस फिर से 48 माइनस 24, फिर से 48 माइनस सी 32। तो अभी इसमें फिर से अंडर रूट, और इसमें अरे भैया ये क्या हो रहा है, हाँ जी 48। अब देखिए जब ब्रैकेट्स में कोई भी साइन नहीं होता तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। 48 में से 40 गए 8, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आएगा 24, 48 में से 24 गए, फिर मल्टीप्लाई 48 में से 32 गए, तो कितना आएगा 16, राइट। तो अभी यहीं पे जनरली गलती होती है बच्चों की, वो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 48 को 8 के साथ करेंगे, फिर 24 को करेंगे, फिर 16 को करेंगे, फिर उसका रूटिंग करेंगे, मतलब रूट निकालेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। वो बहुत लेंथी हो जाता है और इसी वजह से कई स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से मिलेगा ही मिलेगा, 4 मार्क्स में मिल जाए, 5 मार्क्स में मिल जाए। तो इसको करने का, सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है, यहीं पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो उसमें गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे 48 का आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 48 को 2 पे गया 24, तो अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे 24 है, तो हम 48 को क्या लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो हम यहाँ पे 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 24, राइट। इसके बाद हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसके बाद हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी पेयरिंग हो जाएगी। और एक हमारा 24 छूट गया, वो लिख लो, ये 24 और ये 24 रूट से बाहर आ जाएगा। मैं जरा क्लियर कर दूं जी, 24 और 24 इधर हम ये रूट से बाहर ले आएंगे, 24 बाहर आ गया, और फिर ये वाला 2 और ये वाला 2 इंटू 2, फिर ये वाला 2 और ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 पेयर हो गया। आपको पता है कि रूट में से हम पेयरिंग करके बाहर लेके आ सकते हैं। और फिर उसके बाद ये 4 जो है पेयर है, मल्टीप्लाई होके, ठीक है जी। तो इसके बाद अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा, ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, उससे ये कैलकुलेशन बहुत कम हो गई है। तो 24 4s are 96, 2 2s are 4, ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 96 को 4 के साथ, कितना आएगा, 6 4s are 24, और ये 4 आ गया, 2 कैरी, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन, जो मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। और मेन चीज इसमें कैलकुलेशन ही होती है, जो जर्नली गलत होती है स्टूडेंट्स की, ये अंडर रूट की वजह से थोड़ा डाइसी हो जाता है क्वेश्चन। तो ये सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है जिसकी वजह से आप इसमें इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with the exercise. Thank you for watching. Bye.